तो भैया शुरुआत करते हैं एक और लेक्चर से। एक और सीरीज तो नहीं कहूंगा, एक बहुत ही स्मॉल आइसोलेशन में एक बना रहा हूं लेक्चर, जो तुझे ये इन्फॉर्म करेगा भाई देख 14 चैप्टर हैं पूरे बोर्ड में एग्जाम में जो आने हैं। 6 मार्च 2023 को तेरा एग्जाम है फिजिक्स का। कुल मिला के तेरे पास 2 पूरे महीने अवेलेबल हैं आज की डेट से। आज मैं न्यू ईयर्स ईव पर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं आपसे ये करना चाहूंगा बेटा कि अगले 15 से 20 दिनों में तेरा ये प्लान होना चाहिए कि कम से कम ये सारे डेरिवेशंस, केवल डेरिवेशंस की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे डेरिवेशंस तेरे पढ़े होने चाहिए, लिखे होने चाहिए, कम से कम 5 बार रिवाइज होने चाहिए। और अगर मैं कहता हूं 15 दिनों का टारगेट लेना है बेटा और तेरे पास 14 चैप्टर हैं, तो कम से कम एक दिन में एक चैप्टर को तुझे प्लान करना होगा। ये समझ बेटा, एज अ स्मॉल, कहते हैं ना टारगेट्स बेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है 6 मार्च को तेरा पेपर है फिजिक्स का, लेकिन 6 मार्च में अभी समय है। तुझे करना क्या है, पूरे 60 दिन तो पूरे पूरे बचे हैं। तुझे करना क्या है, उन 60 दिनों का प्लान बनाना बहुत जरूरी है। तुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई मेरे को ये आता है और ऐसे आता है कि सपने में भी मेरे को बोला जाए भैया लिखो लिखो जल्दी लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन लिखो, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन होती है, वो तुझे आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं बेटा जो हर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने काफी कोशिश करी है कि मैं उन चीजों को अलग रखूं जिनका वेटेज एग्जैक्टली इतना ज्यादा नहीं है और उनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये जो डेरिवेशंस की लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ये वो लिस्ट है जो बहुत ही ज्यादा कॉन्साइज है। हाँ भाई, हमें ये आना ही चाहिए। अगर तेरे को ये भी समझाना चाहूंगा बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अंग्रेजी और तेरे पास जो भी इलेक्टिव है, प्लान करो। हर रोज का प्लान होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे हर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। अगर ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 2 घंटे पर सब्जेक्ट इज लाइक 10 आवर्स, लेकिन 2 महीने तो पढ़ ही सकते हैं। कम से कम 2 महीने पढ़ना है और शिद्दत से पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की, तो मैंने चैप्टर वाइज कैटेगराइज किया है इनको, और जैसे मैंने कहा ये बहुत ही ज्यादा कॉन्साइज है। अगर हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, देखिए इसमें बेटा काफी सारे कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल हैं। गॉस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसमें आता है। मैंने उसको यहाँ पर नहीं रखा है बिकॉज दैट इज नॉट अ डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कौन कौन से आने चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि भाई एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन कम्स टॉर्क ऑन अ डाइपोल केप्ट इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बेटा फिर आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। एंड यहां पर आप ये जरूर समझना कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका डेरिवेशन 2 लाइनों का डेरिवेशन है, लेकिन आपको सही से समझ में आना चाहिए वाई, ये तो क्लैरिटी है आपको। लेट्स गो टू नेक्स्ट चैप्टर नाउ। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें बेटा, तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कैपेसिटेंस भैया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है। अगेन वही बात करता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जानता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज 0, वेरी गुड। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में मैंने कहा, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तेरे को ये भी अच्छे से याद होना चाहिए, और याद के साथ तेरे को उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो भी किया होना चाहिए कि भाई E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 वेरिएशन इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ नहीं मेंशन किए हैं, जो मैं लिख देता हूँ। एक तो आपका विद कंडक्टिंग स्लैब आपको आना चाहिए, विद कंडक्टिंग स्लैब, और दूसरा कौन सा बेटा, विद डाइलेक्ट्रिक। विद डाइलेक्ट्रिक दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल जरूर आते हैं लेकिन डेरिवेशन भी बहुत ही खासे खासे इंपॉर्टेंट। फिर आता है बेटा डेरिवेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तुझे याद होना चाहिए कि कैपेसिटेंस में जो फॉर्मूला होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ओके गुड, डेरिवेशन भी बहुत 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 जरूरी है। Then let's go to the next chapter, that is chapter number 3, the current electricity chapter। वैसे तो चैप्टर बहुत ही खतरनाक चैप्टरों में से गिनती है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और अगर तुम्हें इसमें दिक्कत है तो मेरा एक लेक्चर है हाउ टू वॉक ऑन अ सर्किट, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक लिंक दिलवा दूं जहाँ पर उसको देख सकते हैं। वॉक ऑन द सर्किट विल हेल्प यू आउट टू फाइंड एवरी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस रिलेटेड टू सर्किट्स। बहुत ही स्मॉल 1 घंटे का लेक्चर होगा वो, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा।
बट अगर बात बात करें बोर्ड्स के हिसाब से, दैट टू डेरिवेशन के हिसाब से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तेरा करंट का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होगा तेरे को, I इज इक्वल टू NEAVD, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ आपका सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। मान के चल इंपॉर्टेंट नहीं, 100% क्वेश्चन है ये, 100% क्वेश्चन। सेल इन सीरीज का कॉम्बिनेशन, पैरेलल का कॉम्बिनेशन, हाँ मिक्स के लिए भी आपको डेरिवेशन आना चाहिए। बट KCL KVL लगाओ भाई, फॉर्मूला याद कर सकते हो तो बहुत खुशी की बात है, नहीं कर सकते हो तो भी KCL KVL लगा करके ये डेरिवेशन करना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन, बहुत हलवा ही डेरिवेशन है, आप सब लोग कर लोगे बहुत आराम से। KCL KVL में एकदम महारत हासिल होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स। Then chapter number 3 is a very important chapter for JEE also, for NEET also. Then क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 4 की बात करें बेटा, इसमें ये काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है यार, और इसमें काफी सारे पॉइंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जब मैं कहता हूँ लॉन्ग तो आप उसको ACL से लगा सकते हैं, ACL मतलब याद है ना, एम्पियर सर्किटल लूप। मैग्नेटिक फील्ड फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी तुझे याद होना चाहिए कि हाँ भाई बोथ सोलेनोइड एंड टोरॉइड में जो फील्ड की लोकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, और सबको आना चाहिए, बहुत बढ़िया। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके एक्सप्रेशन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं लास्ट वन, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स हैविंग करंट। और यहां पर याद रखना डेफिनेशन ऑफ, मैंने पता नहीं मेंशन किया है कि नहीं किया, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ये इसी से बन के आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 चैप्टर हो गए, कोई ज्यादा कंटेंट नहीं है, चाहोगे तो 2 दिनों में 3 चैप्टर निकाल सकते हो आराम से। फिर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कुछ है नहीं आपके डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल आना चाहिए। फिर रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आना चाहिए। इसी में शायद आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है, थोड़ा सा वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, बट मेरे ख्याल से डेरिवेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, छोड़ देते साले को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन से ज्यादा ये वो चैप्टर है जहाँ न्यूमेरिकल्स आएंगे, और फॉर्मूला एक ही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt। इफ यू वांट टू हैव कंटेंट फॉर दिस यू कैन ऑलवेज डाउनलोड माय ऐप, शिवालिक क्लासेस का ऐप है, उसको डाउनलोड कर, उसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल करा रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्री लेक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू दीज डेरिवेशंस। देन देर आर क्वेश्चन पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर, जिसको मैंने अचीवर्स का नाम दिया हुआ है, जो कि आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज आप चाहे तो उसको जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिला दूंगा। आगे बढ़ते बढ़ते बेटा, इसमें जो 2 डेरिवेशन है बेटा, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का और एक सेल्फ इंडक्टेंस का, ये भी मान के चलो तुम्हारे पास ये 100% प्रॉब्लम है, बोर्ड के लिए आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मतलब फिर आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ भाई इसमें काफी कुछ है, इसमें सारे डेरिवेशन मैथमेटिकल है, काफी 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 इंपॉर्टेंट है। RMS वैल्यू ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है, एकदम हलवा है, आपको आना चाहिए, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो, और इनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो कि आपको एकदम याद रहने चाहिए। कुछ बायो वाले बच्चे भी देख रहे होंगे मुझे, जहां पर हमें मीन वैल्यू ऑफ साइन थीटा फॉर द होल फंक्शन, यानी कि फुल साइकिल के लिए 0 होता है, या हाफ साइकिल के लिए कितना होता है, 1/4 साइकिल के लिए तो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट फुल साइकिल हाफ साइकिल के लिए पता होना चाहिए। अगर वो पता रहेगा तो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी। मोर ओवर ऑल्टरनेटिंग करंट के तीनों प्राइम डेरिवेशंस हैं, जहां पर हमने कहा रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर वाले, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस वाले, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। LCR सर्किट में इंपीडेंस काफी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपको करा हुआ है, इसमें इंपीडेंस यानी Z का डेरिवेशन आपको आना चाहिए सही से, ठीक है भाई साहब। आगे बात की जाए बेटा रेजोनेंस की कंडीशन, यानी कि जहां करंट मैक्सिमम होता है, याद करो Z मिनिमम होता है इक्वल टू R होता है, I मैक्सिमम होता है, और I मैक्सिमम पे इस सर्किट को रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट।
सिमिलरली ये क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन एंड उसकी डेफिनेशन की क्वालिटी फैक्टर इज VL बाय VR और VC बाय VR एट रेजोनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है एवरेज पावर इन द सर्किट, वेरी गुड, ये याद रखिए कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलना ही मिलना है, इस पर इंपॉर्टेंट। हाँ तो आप ये भी समझ रहे होंगे ऑल्दो ये पहले से ही इतने कम लिखे हुए हैं इसके अंदर, फिर ये मास्टर और कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा है, तो ये बोलना चाहता है मास्टर कि ये तो अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। AC जनरेटर बहुत हलवा होता है, कोई यार दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। देन EM वेव, ब्यूटीफुल चैप्टर। आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप में से कोई लोग जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना, इस चैप्टर में ज्यादा कंटेंट नहीं है, इस चैप्टर से सीधे क्वेश्चन आता है। और उसके लिए मैं मैंने वेव की एक वीडियो ऐप में फ्री सेक्शन में डलवा रखी है, जहां आप उसे देख सकते हैं। और वेव्स की केवल एक वही वीडियो इन सब में लगती है, चाहे वो EM वेव हो, चाहे वो AC हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे तो HM हो, चाहे तेरा नॉर्मल क्लास 11 का वेव हो, उसी एक में मैंने सारी मैथमेटिक्स करा रखी है। तो प्लीज गो एंड प्लीज डाउनलोड माई ऐप, ठीक है भाई, 100 बार बोल चुका हूँ, प्लीज डाउनलोड माई ऐप, है ना, कर लो कम से कम यार। देन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होती हैं, इवन दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शैल वी गो अगेन, आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर क्या हुआ बेटा, ये आता है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स, और बेसिकली ऑप्टिक्स इटसेल्फ इज द मोस्ट, कहते हैं ना, ये ना किया तो तबीयत खराब ही रहेगी। तो भाई ऑप्टिक्स तो एकदम तगड़ा होना चाहिए। ऑप्टिक्स के मेरी एक सीरीज है ऑप्टिक्स की, जहां पर मैंने 5 लेक्चर्स में पूरा ऑप्टिक्स करा रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सब करा रखे हैं। यू कैन गो एंड प्लीज वॉच दैट ऑल्सो। बात करते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिलेशन, आपको पता होना चाहिए साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये कब होता है, कैसे होता है, वो आपको आना चाहिए। देन रिफ्रैक्शन एट द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, बोथ नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट दोनों आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं बहुत कहता हूँ 70 में से अप्रोक्सीमेटली तेरी ऑप्टिक्स होती है, एंड दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। आगे बात करते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, 4 कंडीशन पढ़ाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट रियल हो, इमेज रियल हो, ऑब्जेक्ट रियल हो, इमेज वर्चुअल हो, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, रेयर मीडियम में हो, सब बकवास। एक ही फॉर्मूला बन करके आता है, अगर वो फॉर्मूला मेरी भाषा में याद रहे तो मजा आएगा। कहते हैं ना म्यू गई, अगर आपको याद हो, जो मेरे बच्चों को उनको याद होगा, म्यू गई जहां गई वहां बनी इमेज, माइनस म्यू आई, जहां से आई वहां कौन था, ऑब्जेक्ट, वहां कौन था, ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू म्यू गई माइनस म्यू आई अपॉन आर। अब समझ ध्यान से, केवल एक सिंपल फॉर्मूला irrespect of the location of the object or the image is applicable everywhere। ये मेरा पढ़ाया गया फॉर्मूला है, ये मेरा इजाद फॉर्मूला है, जो आपको काफी यूजफुल मिलेगा। अगर इसका भी कुछ देखना है तो मेरे ख्याल से जो मैंने सीरीज रखी है ऑप्टिक्स की, उसमें मैंने ये डिस्कस कर रखा है डिटेल में। फिर आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, भाई इसके बिना तो चैप्टर को पूरा किया नहीं आ सकता, बहुत सिंपल है, ये पढ़ लोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर लोगे, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। फिर आता है प्रिज्म के दोनों डेरिवेशन, एक है मिनिमम डेविएशन वाला केस बेटा, फॉर्मूला आता है ना, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा आई मीन अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, सब बकवास है। तुझे प्रिज्म नहीं पढ़ना, तुझे प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मैंने हमेशा कहा है स्नेल्स लॉ जिसे आता है, याद है ना, साइन आई बाय साइन आई इज इक्वल टू म्यू गई अपॉन म्यू आई। जब आप मेरे को पूरा करोगे ना तब मजा आएगा। जो लोग मुझे जानते हैं और जिन्होंने ये सब चीजें मुझसे पढ़ रखी हैं, वो अगर नहीं पढ़ रखी भाई, तो मैं बोल तो रहा हूँ यूट्यूब पे 4 लेक्चर अवेलेबल है, प्लीज उसके थ्रू देखिए। और एक बार म्यू आई करना आ गया तो लाइफ में इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई डिफिकल्टी पॉसिबल ही नहीं है। उसमें ही मैंने बताया है कि प्रिज्म एक सोच है, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। प्रिज्म इज बेसिकली अ सोच, अ कॉन्सेप्ट विच इज प्योरली बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ। उसको आना चाहिए, बढ़िया तरीके से आना चाहिए, मजेदार कॉन्सेप्ट है भाई साहब। फिर क्या होता है, फिर आता है भैया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, पापा जी चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें बताओ, मैं बोल रहा हूँ 3 डेरिवेशन है, केवल 3 डेरिवेशन उसके 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 रे डायग्राम्स। तो भाई पहले तो तुम्हें ऑप्टिक्स ही करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इवन दो मैंने इसको चैप्टर नंबर वाइज रखा हुआ है, नहीं तो मैं इसको हमेशा ऊपर रखता। एक तो एक जबरदस्त कहानियां होती हैं इसमें, पढ़ने लायक होती हैं,
और साथ में इसके डेरिवेशन थोड़े सोचने लायक होते हैं। कुछ करना नहीं है, स्नेल्स लॉ हर जगह लगाना है, लेकिन ये तीनों डेरिवेशन आपको करके जाना है। इन तीनों में से एक आपको मिलना ही मिलना है, गारंटीड मिलना है, विद दी रे डायग्राम। और बेटा एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार कम से कम रिवाइज होना चाहिए रे डायग्राम बनाना, और टाइम लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं मार सजा रहे हैं 1 घंटे तक और 3 घंटे में से 15 मिनट निकल गया ना, 5 मिनट में करना है डेरिवेशन। जब मैं बोल रहा हूँ ये डेरिवेशन आने चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि हर डेरिवेशन तुम 5 मिनट में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक कॉपी बनाओ उसकी और उसको उसके थ्रू करो। अगर कोई हेल्प चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में करो, मुझे मेल कर सकते हो, अवेलेबल है यहाँ पर, लिखी हुई है नीचे कहीं। तो अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आई विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। एंड अगर मुझसे सीधा कॉन्टैक्ट करना है तो ऐप के थ्रू भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वेव ऑप्टिक्स, जानदार। सीबीएसई ने ना इसकी बैंड बजा दी चैप्टर की। वाईडीएसई वाज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने ना भैया केवल फॉर्मूला पूछना है, डेरिवेशन नहीं पूछना है। हमें ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो आना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन कर लेना, फॉर्मूला याद रहेगा, करने में मजा आता है। बाकी सब जो लिया हुआ है भाई साहब, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, 1 क्वेश्चन। जहां जहां मैंने पक्का पक्का बोला भैया वो पक्का ही है, मान लो। ये इंटरफेरेंस की कहानी है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और इंटेंसिटी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड के लिए भी याद होना चाहिए। 4i0 cos स्क्वायर 5/2 याद रखना चाहिए, और 5 भी याद होना चाहिए। इट इज इक्वल टू 2π/λ डेल्टा x। ये सब याद रहेगा तो काम हो जाएगा। और याद में जब बोलता हूं तो मेरा कहने का मतलब है, अगर तुमने बेसिक पढ़ रखी तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हो सारे इतनी बकवास चल रही फिजिक्स में, 4-5 फॉर्मूले से ही निकलते हैं सारे फॉर्मूले, तो तुम्हें वो चीज आनी चाहिए, और उससे फिर कनेक्टिविटी तुम्हारी सही रहेगी। ठीक है, कनेक्टिविटी सही रहेगी तो कर लेंगे। फिर आता है डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। आई थिंक इसका डेरिवेशन अब इस बार नहीं है अवेलेबल, मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट weightage in all types of competitions, as well as derivation helps you out to understand the concept of diffraction। तो इसलिए मैं रखा हुआ है, मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ, वाईडीएसई एनी हाउ अच्छे क्वेश्चन करो, शीट्स अवेलेबल हैं। अचीवर सेक्शन में वाईडीएसई या प्रारंभ सेक्शन भी अवेलेबल है। प्रारंभ मेरे ख्याल से अवेलेबल ऐप में नहीं भी होगा तो हम करा देंगे आपके लिए वो भी। अब अगले 2 महीने तक सब कुछ अवेलेबल है, कर डालो, बस ओढ़ा डालो। बस इतना याद रखना, कहते हैं ना भाई दवाओं में याद रखना। हमें अगर हमारे शीट से आपको कुछ मिला होता है तो प्लीज कमेंट अस कि हाँ भाई ये शीट बड़ी जबरदस्त थी, आपने जो मेहनत करी है वो हमें थोड़ी फलदायक लगी। ठीक है, तो 10 चैप्टर हो गए भाई साहब, 4 बचे हैं, और कुल मिला के क्या ही टाइम लगा, कुछ नहीं टाइम लगा। बाकी जल्दी जल्दी करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के लोग हैं ये सारे, सारे इजी इजी है। सबसे पहले तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब बच्चों को याद आती है। क्या है फॉर्मूला? जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फॉर्मूला बोलते रहो ना भाई। एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, वर्क फंक्शन बोलते हैं, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलते हैं। इसके 3 वेरिएशन है। तीनों वेरिएशन कैसे आते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं, अगर आएगा तभी मजा आएगा। फिर आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वेरी गुड। डी ब्रोगलीज वेव, इसमें हमें पास मैटर वेव्स के बारे में 3 इक्वेशन है, यानी किसकी 3 नहीं 4 है ना शायद, अल्फा की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और ड्यूट्रॉन की। ये सारे के सारे आपको फॉर्मूले के साथ आने चाहिए, डिराइव करने के साथ आने चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए, काइनेटिक एनर्जी वाला भी और एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल वाला भी। फिर आता है ग्राफ्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, सुपर डुपर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्या ही बोलूं, 100% इस पर भी आपको 4 ग्राफ हैं इसके अंदर, याद है ना। फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इन सब के सारे इंपॉर्टेंट, सारे आपको करने। ओके, देन कम्स 12th क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 एटम्स। चैप्टर अच्छा है, इसमें बोर का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी एज वेल एज एनर्जी, ये सारा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको पढ़ोगे ना तो ऐसे पढ़ना कि ग्रेविटेशन से भी तुम्हें ना सीधे सीधे ग्रेविटेशन 11th की ना पढ़नी पड़े, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ग्रेविटेशन में जो है उनमें ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, बिकॉज बोर का मॉडल वॉज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, है ना बेटा। बहुत बढ़िया, याद है ना कैसे करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 पाई, वहीं पे रह सकता है। फिर वहां से एक रिलेशन मिलती है। फिर एक हमें पढ़ रखा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपको देती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहां से एक रिलेशन मिलती है। वहां से वेलोसिटी निकालो, रेडियस निकालो, वेलोसिटी मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, रेडियस मिल गया तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, टोटल एनर्जी मिल गई, और खेल खत्म, है ना। इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विद डिटेल्स ऑफ Ni एंड NF काफी इंपॉर्टेंट है भाई। लाइमन, बाल्मर जितने भी हैं सारे के सारे कर डालिए, और काफी इजी है। अगर आपको ये याद रहे कि सब में जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो तो इन्फिनिटी से कूदते हैं सारे के सारे, और फाइनली लाइमन में अगर वो 1 पे कूद रहा है तो बाल्मर में 2 पे कूद रहा है, तो अगले पे कहाँ कूद रहा है, वैसे आप याद रख लीजिए। ये आपका चैप्टर नंबर 12 हो गया। बाकी 2 चैप्टर काफी हल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस की बात की जाए तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, एक डेरिवेशन है बस, E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर,
पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो को आपको ये भी याद होना चाहिए कि कैसे डिराइव होता है। इट इज a की पावर 1/3। ये दो डेरिवेशन है। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 में ज्यादा कुछ है नहीं, बल्कि 14 में तो डेरिवेशन नाम पे कुछ है ही नहीं। तो देयर इज नो डेरिवेशन फॉर क्लास बोर्ड्स के लिए। बोर्ड 14 चैप्टर से डेरिवेशन नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल्स अच्छे आ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बेस पे आ सकते हैं, अगर मेरे पास समय में लगा और अगर तुम लोगों ने कमेंट किया तो आई कैन ऑलवेज गिव यू अ न्यूमेरिकल सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस थ्रू आउट फिजिक्स में। ये 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी हैं वो करो, और उसके बाहर से कोई न्यूमेरिकल तुझे बोर्ड में नहीं मिलेगा। जब मैं ये बात कहता हूँ तो ये बात क्लैरिटी से कहता हूँ कि अगर 20-25 जो क्वेश्चन दे रहा हूँ कर लोगे तो खेल खत्म है फिजिक्स का। इतना ही है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। वीडियो भी यार लंबा ना हो जाए, इसलिए टाटा बाय बाय। थोड़ा अच्छा करो, और कहा ना, दो काम कर लो। पहले तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, और हमारा ऐप डाउनलोड कर लो नीचे से। और ऐप में सारा कंटेंट प्रारंभ अवेलेबल रहेगा, और आरंभ जो मैंने दोनों बोले हैं वो अवेलेबल रहेंगे। आरंभ में हमने क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, और प्रारंभ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। ये मैं डलवा दूंगा, डले हुए हैं काफी चैप्टर्स के। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।